दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका हमारे इस कार्यक्रम समय चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे और आज बात करेंगे आज के विशेष टॉपिक बालारिष्ट योग की। तो कल्पेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर बालारिष्ट योग क्या होता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बालारिष्ट योग के बारे में। तो बालारिष्ट योग क्या होता है, तो पहले नाम से ही आपको पता चलेगा कि बालक का अरिष्ट होता है, उसको बालारिष्ट योग बोलते हैं। यानी कि बचपन के अंदर 4-5 साल में बालक का मृत्यु हो जाता है, उसको बालारिष्ट योग बोला जाता है। कल्पेश जी, बालारिष्ट योग कुंडली में किस प्रकार देखा जाता है और इसका निवारण किस तरीके से किए जाते हैं? बालारिष्ट योग की जब बात करते हैं तो पहले ग्रह कौन सा उसमें इफेक्ट करता है ये बता दूं आपको कि जब मीन राशि में 29 डिग्री का ग्रह होता है चंद्रमा, यानी कि बालारिष्ट योग के अंदर चंद्र बाल्यावस्था का अधिपति है और उससे चंद्र से ये दोष देखा जाता है। तो जिस जातक की कुंडली के अंदर 29 डिग्री का मीन राशि में जब चंद्रमा बैठा हो और मेष राशि के 1 अंश तक जब वो रहता है, तब उसको बालारिष्ट योग बोलते हैं। दूसरे नंबर में यही चीज़ वृश्चिक राशि में देखी जाती है। तो वृश्चिक राशि के 29 डिग्री से लेके धनु राशि के 1 डिग्री तक ये दोष बोला जाता है और कर्क राशि के 29 डिग्री से लेके 1 डिग्री के जो जिस प्रकार सिंह राशि होती है वहाँ ये दोष बोला जाता है। क्योंकि इतने डिग्री में जब चंद्रमा बैठता है तो वो चंद्रमा हैरान हो जाता है, उसको बालारिष्ट योग का योग बोला गया है। और बच्चे की आयुष्य 4 से 5 साल तक होती है, उसके बाद बच्चा जीवित नहीं रहता है, इसको बोलते हैं बालारिष्ट योग। दूसरे नंबर में मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर में जब कोई भी जातक का जन्म होता है, उसका या तो 29 डिग्री का जन्म है लग्न का, या 1 डिग्री का या 0 डिग्री का लग्न होता है, तो उस जातक को बचपन से लेके आगे उसके जीवन के अंदर कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है और उसका विल पावर भी कमज़ोर होता है, इसको भी मैं बालारिष्ट योग मानता हूँ। ये हुई बालारिष्ट योग की बात। अब कोई बोलेगा कि बालारिष्ट योग तो हुआ, लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा हुआ है बालारिष्ट योग होते हुए भी वही सर आज तक 50 साल का भी हुआ है, 40 साल का भी हुआ है, 60 साल का भी हुआ है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, बालारिष्ट योग बच्चे की कुंडली में हुआ है, लेकिन यदि माँ और बाप की कुंडली के अंदर पंचम स्थान यदि बलवान होता है, उनकी सप्तमांश कुंडली बलवान होती है, तो अपने बच्चों को वो कुंडली कार्य करती है और बच्चा जो है वो मरता नहीं है, उसको बालारिष्ट योग का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। दूसरे नंबर में बालारिष्ट योग चंद्र से लगता हुआ दोष है। लेकिन यदि बच्चे की कुंडली में अष्टम स्थान का अधिपति यदि शनि के नक्षत्र में बैठ गया है, या तो शनि के साथ बैठ गया है, या तो इसकी कुंडली के अंदर बच्चे की कुंडली के अंदर शनि यदि बलवान हो गया है, तो उसको बालारिष्ट योग का फल नहीं मिलता है। क्योंकि जो शनि है वो मृत्यु का कारक है, शनि आयुष्य का भी कारक है, और वो इंसान को बचपन से लेके यदि वो 5 साल या 4 साल के अंदर आप उसको नियमित कार्य करते हो, यानी नियमित खाना देते हो, नियमित उसके सारे कार्य करते हो, तो उसको बालारिष्ट योग कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। उसका उपाय यही है कि उसको ज़्यादा अपनी माँ के साथ रखो, क्योंकि चंद्र से लगता हुआ दोष है। चंद्रमा का दर्शन करो, उसको चंद्र की लाइट के अंदर, यानी कि शाम को चंद्रमा के सामने उसको रखोगे तो बालारिष्ट योग का फल उसका कम हो जाता है। और बालारिष्ट योग कई बार मैंने नष्ट होते हुए भी देखे हैं, क्योंकि उसका शनि बलवान होता है। माता और पिता की कुंडली के अंदर पंचम स्थान बलवान होता है, माता और पिता के सप्तमांश कुंडली बलवान हो जाती है, तो बच्चे को कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि बच्चा पैदा करने वाले इंसान जो है वो माँ और बाप है। वो गत जन्म के भले ही वो दोष लेके आया हुआ है बालारिष्ट, लेकिन इस जन्म में जिससे वो पैदा हुआ है वो माँ के ग्रह भी उसको कार्य करते हैं, और ये दोष में से वो बचता हुआ भी दिखाई देता है। कल्पेश जी, हम आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जिन बच्चों की कुंडली में बालारिष्ट योग बनता है, क्या उनके पूर्व जन्मों में कुछ कर्म ऐसे रह जाते हैं कि उनकी कुंडली में ये योग जो है बनता है? ये सही बात है, क्योंकि बालारिष्ट योग में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गत जन्म के कर्मों का अधीन ही आता है। गत जन्म के अंदर उसने कोई बच्चों को या तो फिर अपनी माँ को हैरान परेशान किया हो, तब ये बालारिष्ट योग आता है और उसको उसका भुगतान इस जन्म के अंदर करना पड़ता है। तो बालारिष्ट योग में मैंने पहले ही बताया कि आप उसके उपाय करके आगे बढ़ सकते हो। माँ के साथ के रिश्ते अच्छे रखो,
माँ के साथ जितना भी वो बच्चे को रखोगे उसका बालारिष्ट योग कम होता है। और हो सके तो बचपन में ही जब वो बालारिष्ट योग में पैदा होता है उस समय पे 28-30 दिन के बाद जब वापस चंद्रमा उस राशि में से निकलता है उस समय पे उसकी चंद्र की पूजा करवा लेते हो और गत जन्म के कर्मों के अधीन वो आप उसकी वो प्रे करते हो, माफ़ी मांगते हो, तो आपको उसका रिजल्ट दोगुना और अच्छा मिलता है और उसमें से आप बच सकते हो। मित्रों, कल्पेश एस्ट्रो सर्विसेज, कल्पेश डी उपाध्याय, ज्योतिर्ज्ञाता, ज्योतिर्भूषण, 100% परफेक्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन, 323 अक्षर आर्केड ऑपोजिट मेमनगर फायर स्टेशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात। कॉन्टैक्ट अस 8866650725। ईमेल ID kalpeshupadhyay41@yahoo.in। टोल फ्री नंबर 1800 2000299।